इस खास वीडियो में हम भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले भारत ने अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया। इस परीक्षण के बाद विभिन्न स्थानों से अनेक तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इस महत्वपूर्ण डेवलपमेंट को समझने और स्वीकारने में सक्षम हैं, जबकि कुछ अभी भी इसे समझ पाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। भारत का यह कदम इसे अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की बराबरी पर ला रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी केवल सैन्य क्षेत्र में नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते महत्व को भी दर्शाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि यह हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का परीक्षण था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लग गए हैं कि भारत ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया वह उनके द्वारा दिए गए डोनेशन के पैसे से बना है। डीआरडीओ ने इस तकनीक को पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन जैसी अत्याधुनिक तकनीक शामिल है। यह भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करता है और भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाता है। जिन लोगों को यह डेवलपमेंट समझना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए चुनौतियां और भी बढ़ने वाली हैं। इसका कारण यह है कि डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन केवल एक प्रकार के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम पर काम नहीं कर रहा है। वास्तव में वह 5 अलग अलग प्रकार के मिसाइल सिस्टम्स और उनसे संबंधित तकनीकों पर काम कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स की यह विशेषता है कि यह मौजूदा एंटी मिसाइल सिस्टम्स के लिए लगभग अजेय हैं। इनकी गति और पथ परिवर्तन क्षमता इसे दुश्मन के लिए ट्रैक और इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव बना देती है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको इन 5 हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ को धन्यवाद करते हुए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रखें, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले हम हाइपरसोनिक मिसाइल को समझते हैं। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को समझने के लिए यह जरूरी है कि आप इसकी 3 प्रमुख कैटेगरी को गहराई से समझें। यह एक अत्यधिक जटिल और तकनीकी सिस्टम है, जिसे सही तरीके से समझने के लिए इसकी बुनियादी संरचना को जानना आवश्यक है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स केवल सैन्य उपयोग तक सीमित नहीं हैं। भविष्य में यह तकनीक सुपरफास्ट हवाई यातायात और अंतरिक्ष अन्वेषण में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। पहली श्रेणी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की है। यह मिसाइलें आमतौर पर बैलिस्टिक मार्ग पर चलती हैं और हाइपरसोनिक गति यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज तक पहुंचने में सक्षम होती हैं। इनमें अत्यधिक ऊंचाई तक जाने और वायुमंडल में फिर से प्रवेश करके लक्ष्य को सटीकता से भेदने की क्षमता होती है। भारत इन मिसाइलों के लिए अत्याधुनिक मेटल्स और कंपोजिट सामग्री का उपयोग कर रहा है, जिन्हें स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह प्रौद्योगिकी भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। इनकी विशेषता यह है कि यह दुश्मन की पारंपरिक रक्षा प्रणाली को चकमा देने में बहुत सक्षम होती हैं। दूसरी श्रेणी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की है। यह मिसाइलें हाइपरसोनिक गति से उड़ते हुए वातावरण के भीतर यात्रा करती हैं और पारंपरिक क्रूज मिसाइलों की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी होती हैं। भविष्य में भारत इन मिसाइलों को मानव रहित हवाई वाहनों और लड़ाकू विमानों में एकीकृत करने की योजना बना रहा है। यह भारत की युद्ध क्षमता को नए स्तर पर ले जाएगा। इनकी खासियत यह है कि यह अपने मार्ग को लगातार समायोजित कर सकती हैं, जिससे इन्हें ट्रैक करना और रोकना बेहद कठिन हो जाता है। यह मिसाइलें समुद्र, जमीन और हवा से लॉन्च की जा सकती हैं। तीसरी श्रेणी हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV की है। यह वाहन पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल से अलग हैं, क्योंकि इन्हें प्रक्षेपण के बाद वायुमंडल में ग्लाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अत्यधिक तेज गति से लंबी दूरी तय करते हैं। भारत का हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट मिशन शक्ति साइबर, अंतरिक्ष और हाइपरसोनिक क्षेत्रों में देश की ताकत को विस्तार दे रहा है। यह प्रोजेक्ट भारत को वैश्विक स्तर पर तकनीकी श्रेष्ठता दिला रहा है और पारंपरिक राडार डिटेक्शन से बचने में सक्षम होते हैं। इनकी अनियमित उड़ान पथ इन्हें अत्यंत घातक और सटीक बनाती है।
इन मिसाइलों में लगे एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तकनीक इन्हें लक्ष्य को पहचानने और सटीकता से भेदने में और अधिक सक्षम बनाती है। यह दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं को भी बेअसर करने में कारगर है। इन तीनों कैटेगरी को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम केवल गति पर आधारित नहीं है, बल्कि इनकी सटीकता, गतिशीलता और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता इन्हें भविष्य के युद्ध की परिभाषा बदलने में सक्षम बनाती है। और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को बनाने में जो देश सफल हो जाता है, उसे एक तरह से बॉस की तरह देखा जाता है। भारत ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स में पहले ही महारत हासिल कर ली है। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक न केवल सैन्य ताकत को बढ़ा रही है, बल्कि इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी एक प्रमुख हथियार निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कई देशों ने भारत से इन तकनीकों पर सहयोग की मांग की है। अगर हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल प्रदर्शन के साथ भारत ने इस तकनीक में एक मजबूत कदम बढ़ा लिया है। इस प्रदर्शन के आधार पर अब एक नई लंबी दूरी वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम विकसित की जा रही है, जिसका नाम लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम रखा गया है। यह प्रणाली प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इसकी टेस्टिंग अगले साल शुरू हो जाएगी। प्रोजेक्ट विष्णु क्या है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपको बता दूं कि जिस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मैं बात कर रहा हूं, वह स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करती है, जो इसे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए हाइपरसोनिक गति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। हालांकि यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की मिसाइल सिस्टम्स की लागत बहुत अधिक होती है। DRDO और इसरो के वैज्ञानिक संयुक्त रूप से ऐसे मटेरियल्स पर काम कर रहे हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स की लागत को कम करने में मदद करेंगे। इन मटेरियल्स को हल्का, टिकाऊ और गर्मी सहने में सक्षम बनाया जा रहा है, जिसके कारण इन्हें बड़ी संख्या में इस्तेमाल करना संभव नहीं है। इसी कारण से DRDO एक और श्रेणी की मिसाइल सिस्टम्स पर काम कर रहा है, जिन्हें बूस्ट ग्लाइड वाहन कहा जाता है। यह मिसाइलें हवा में काफी ऊंचाई पर जाकर अपने पेलोड को छोड़ती हैं, जो हाइपरसोनिक गति से ग्लाइड करता है। ट्रेजेक्ट्री के आधार पर इन वाहनों को क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में रखा जा सकता है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल्स में दुश्मन के रडार और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को धोखा देने की क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त भारत इन मिसाइलों में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स MIRV तकनीक का परीक्षण कर रहा है, जिससे एक मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकती है। हालांकि इनका पेलोड विशेष रूप से तैयार किया जाता है, जो इन्हें और भी प्रभावी बनाता है। DRDO ने इन वाहनों के 4 प्रकारों में से 3 पर काम किया है। इन वाहनों के लिए विशेष प्रकार के थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं, जो बेहद उच्च तापमान पर भी इन्हें कार्यशील बनाए रखते हैं। यह तकनीक हाइपरसोनिक गति के कारण उत्पन्न घर्षणीय गर्मी को सहन करने में मदद करती है, और इनमें से प्रत्येक प्रकार के परीक्षण के लिए अपने अलग चरण हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि काफी पहले कॉनिकल डिजाइन पर काम पूरा कर लिया गया था और हाल ही में डेल्टा विंग का परीक्षण किया गया है। इसके बाद ब्लेंडेड बॉडी का परीक्षण भविष्य में किया जाएगा। जिन लोगों को भारत के हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन के परीक्षण से परेशानी हो रही है, भारत के इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के दबाव बनाए गए, लेकिन भारत ने अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसी भी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्हें जानना चाहिए कि उनकी चिंताएं अभी कम नहीं होंगी, बल्कि आगे और भी बढ़ेगी। दोस्तों, आज हम जिन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वे आने वाले समय में परीक्षण के लिए तैयार किए जाएंगे। इन सभी सिस्टम्स के पहले चरण में समानताएं हो सकती हैं, लेकिन उनकी विशेषताएं अलग अलग होंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें,
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।